ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 13.3 नाउ, थर्ड एक्सरसाइज। उसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो सिलेबस से रिमूव किया है उन लोगों ने, कोन का फ्रस्टम निकालने का, वो अपने सिलेबस में नहीं है, पर 13.3 है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन, बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। 13.3 अगर देखा जाए तो अभी तक अपन क्या सरफेस एरिया के बारे में कर रहे थे। पहला और दूसरा एक्सरसाइज सरफेस एरिया के बारे में था, तीसरा एक्सरसाइज वॉल्यूम के बारे में। और कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आपके पास में एक कोई भी शेप है या एक कोई भी डायग्राम है या कोई भी एक फिगर है या बॉक्स है या ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल ऐसे लेंगे, अगर आपके पास में कोन है, कोन, तो आपको पता है कोन दिखता कैसे है, पानी की बोतल के जैसा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ये एक कोन है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये कोन में पानी भरा हुआ है, और इसको सॉरी इट्स सिलेंडर या सो ये सिलेंडर को अगर मैं कोई भी दूसरे शेप में मेल्ट करूं, फॉर एग्जांपल ये मेटल है, इसको मेल्ट किया मैंने और इससे कोन बनाया, क्यूब बनाया, क्यूबॉइड बनाया। आप एक चीज से दूसरी चीज हमेशा बना सकते हो, बनाना आसान है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि कभी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाते टाइम उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ठीक है, वॉल्यूम यानी कितनी, वॉल्यूम के बारे में मैं बताता हूँ। वॉल्यूम यानी कितनी स्पेस एक दिया हुआ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है। पर जनरली साइंस के हिसाब से अगर जाए तो उसके अंदर स्टेट सेम रहना जरूरी है। स्टेट यानी क्या मैं बताता हूँ। जैसे 3 स्टेट है कोई भी ऑब्जेक्ट के, मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के सेंस में, कि अगर मेरे पास एक मेटल रॉड है जो सिलेंडर है, उसको मैंने गर्म किया, मेल्ट किया और उसकी से दूसरी चीज बनाई, तो जब मैं दूसरी चीज सेम स्टेट की बनाऊंगा, मतलब सॉलिड स्टेट की, तो इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अब कैसे कैसे, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सिंपल है, इसमें साइंस से कोई कनेक्शन नहीं जैसे, पर अगर रियल लाइफ में सोचा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज तुम्हारे पास में वो तुमने ये देखा है क्या, कैंडी क्रश खाया क्या, वो गुलाबी बुड्ढे के बाल बोलते हैं उसको, बुड्ढी कैंडी क्रश बोलते क्या। हाँ, मतलब मैं जब छोटा था तब मेरे को इंग्लिश आती नहीं थी, तो हम उसको बुड्ढी के बाल बोलते थे। आई डोंट नो पॉपुलरली व्हाट यू कॉल इट, आई एम नॉट अवेयर। अरे शुगर कैंडी, शुगर कैंडी, या मयांक वेरी गुड। तुम शुरू मत हो जाओ, ये लगे चेहरे पे अलग ही खुशी आ गई तेरे यार, गुलाबी। डोंट टॉक फॉर नेक्स्ट 1 आवर, डोंट टॉक, जस्ट लिसन टू मी। सो अगर अपन ने कैंडी क्रश को तुमने चाटना शुरू किया, मीन्स लिक्विड करना शुरू किया, उसको मेल्ट करो, तो वो उतना सारा कैंडी क्रश जो अपने को वो 20 रुपए में देता, ऐसा पूरा गच्छा रहता ना, मतलब लड़कियां उसकी वेनी भी बना सकती गुलाबी कलर के, बीच में इसमें डाल दिए तो, और उसको तुमने मेल्ट किया लिक्विड में, तो एक चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच 1.5 चम्मच शुगर बनेगी। अब इस केस में वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं जाता। तुम बोलेगा कैंडी क्रश का वॉल्यूम तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी जगह लेता ना वो, डेंसिटी कम है, डेंसिटी इधर बढ़ जाती है। इसीलिए देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स, वन इज वॉल्यूम, mass and density, and they are interlinked. That's the science concept you see in physics. Here we'll talk about volume to volume transfer. So you don't have to use your brain, you have to take it as assumption. कोई भी एक चीज दी, उसको मेल्ट किया, दूसरी चीज बनाई, तो वॉल्यूम सेम रहने वाला है। रियल लाइफ में कहीं कहीं मैं बता सकता हूँ वहां पे वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम एक से दूसरी स्टेट कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चीजें इवेपोरेट हो जाती है, कुछ चीजें केमिकल रिएक्शन में डिग्रेड हो जाती है, कहीं कहीं कुछ चीजें बढ़ जाती है। तो ऐसा रियल लाइफ में उसमें केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है। पर मैथमेटिक्स के इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी। आपको साइंस को बाजू में रखना है, मतलब उनने वो कुछ एजम्पशन के साथ क्वेश्चन दिए कि वॉल्यूम नहीं बदलेगा, एक ही कंसेप्ट है, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। ठीक है, सो जस्ट दो नोबडी विल राइट एनीथिंग, जस्ट लुक इन द बोर्ड now. Read Vivek question, read loudly, just look for the question in your NCERT textbook. हाँ, एक मिनट, एक मेटालिक स्फीयर है, ये एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है,
इसकी रेडियस कितनी दी है, डायमीटर दी, रेडियस 4.2। हाँ ठीक है, इसको मेल्ट किया और इस स्पीयर से जो कि एक बॉल के जैसा है उससे एक सिलेंडर बना है। सिलेंडर की लेंथ कितनी है बेटा? ओके, सिलेंडर की लेंथ, सॉरी रेडियस दी हुई है। रेडियस क्या दी हुआ है बेटा? कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर रेडियस का सिलेंडर बनाया, स्पीयर से मेल्ट करके सिलेंडर बनाया। ओके देन, अच्छा इसके हाइट नहीं पता कितनी बैठेगी। अब क्या हो गया ना, तुम्हारे पास मटेरियल तो कांस्टेंट था, ये बॉल था एक जिसकी रेडियस 4.2 है, उसको मेल्ट करना था, उसको मेल्ट किया, लिक्विड बनाया और एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट पता नहीं। अब जितना मटेरियल होगा, ये बॉल का मटेरियल, उतना ही सिलेंडर की हाइट बन सकती, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो कितने हाइट तक वो बनेगा ये पूछा है आपसे। तो मैंने बोला ये कंसेप्ट है वॉल्यूम पे, जिसपे एक से जब दूसरी चीज बनती है तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा। इसका मतलब इसको तुमने मेल्ट ही किया ना, तो उसमें ये नहीं सोचना है तुमको कि मेल्ट करते टाइम कुछ इवेपोरेट हो जाएगा क्या, उसकी स्टेट कौन सी रहेगी। तुम्हारे लिए सिंपल, एक से दूसरा बना है, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इस केस में भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be same as volume of cylinder. Now you have to use your formula. What is the spheres का volume formula is 4/3 pi r cube. ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, बहुत जन से ये गलती होती है पेपर में, सीबीएसई के पेपर में तुम रेडियस सिलेंडर की जगह स्फीयर की यूज करते हो, स्फीयर की इसकी जगह 2-3 ऑब्जेक्ट साथ में दिए रहते हैं तो इसकी उसकी रेडियस होती है। We have discussed as a teacher, we have discussed this a lot among ourselves in CBSE board. भाई गड़बड़ रहता है तो एक आधी बार इधर की उधर, इधर की इधर में गड़बड़ हो जाती है। ये स्फीयर की रेडियस है और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ये एच सिलेंडर का और आर ऑब्वियसली सिलेंडर की। अब रुक जा, पाई पाई कैंसल, मोस्टली इन क्वेश्चन में पाई की कुछ ज्यादा इज्जत नहीं है, बिकॉज वो आजू बाजू से कैंसिल हो जाते हैं, तुम देखना, क्योंकि बहुत सी बार वॉल्यूम सेम रहता है ना, तो पाई सब में, तो पाई जनरली कैंसिल होता है, जनरली हर बार मतलब मोस्टली कैंसिल होता है। अब ये 4/3, स्पीयर की रेडियस कितनी है? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू, इसकी सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 6 इंटू 6, और इसकी हाइट अपने को मालूम नहीं है जो निकालना है। ठीक है, अब बस वो फॉर्मूले में एच निकालना है, तो मैं उसको इधर भेजूंगा। ये 4/1 मिनट, इसको 3 से 4.2 को रिड्यूस होता ना, 14 3 सो 1.4। ठीक है, सो 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये जो 6 है एच। ठीक है, अब इसको और रिड्यूस कर सकते 3, एक मिनट, 6 7 0.7, 6 7 42 0.7। एक मिनट, तुम में से कोई है क्या जिसको यही गड़बड़, 6 इंटू 0.7 4.2 आता है, यही नहीं समझ में आता है, ऐसे कोई है क्या? तो बताओ बोला, नहीं तो फिर तुमको लगेगा ये कुछ के कुछ चालू है। वैसे ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, पर कोई कोई जन का मैथ इतना वीक रहता है उसको इधर ही, उसका एकदम उसको यहीं पे ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप 4 इंटू 1.4, 14 4 56, टेबल्स लर्न नहीं है तुम्हारे, 5.6 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 7 7 49, तो ये 0.49 इज इक्वल टू एच, एंड देन एच इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, तुम इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। चलो बताओ आंसर। All the online student, is it properly visible to you? Is what was it Yes, properly sir. visible? Okay, okay. चलो लिखो फिर ये क्वेश्चन और आंसर निकालो एंड में, और सब बातें ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। और आज की कंसेप्ट ये थी कि मेन मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे इसमें कन्वर्ट हुआ तो वॉल्यूम सेम रहता है, बिल्कुल भूलना मत।
तुम में से कुछ लोग मुझे ऑनलाइन क्यों दिख रहे हैं? ऋतुपर्ण और आंचल का जमा नहीं शायद आने का। दिव्या कतने तुम तो यहाँ के यहाँ आ सकते हो बेटा। सेजल भी आ रही थी ना। यश चौहान क्यों नहीं आया? जो अक्षत सिर्फ तबियत ठीक नहीं है बेटा। ओके। और काफी लोग अपसेंट दिख रहे हैं आज भी। एवरेज में 30, 35, 40 मेंबर्स आर अपसेंट और उन सब ने फीस दी हुई है जितने भी अपसेंट है, कंप्लीट फीस। तो भी वो आ नहीं रहे, मतलब कुछ ना कुछ बाहर घूम रहे हैं, अभी तक भी सीरियसनेस नहीं है। क्या आया आंसर? सेंटीमीटर और मीटर। सेंटीमीटर सबका यह है कि देखो 2.744। रसिका साखरे ने आंसर दिया था राइट। अथर्व मुए, लक्ष्मी पाइसोडे। ओके। और हमेशा सेंटीमीटर लिखा करो अथर्व मुए। मयांक का करेक्ट आया, वेरी गुड। चलो लिख लिया सबने। अब रुक जाओ फिर से, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब मेरे को कोई भी लिखते हुए नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। फिर बाद में मैं दूंगा तुमको बहुत सारे क्वेश्चन। ऐसा टाइम आएगा जब तुम करोगे और मैं शांति से बैठूंगा। जो तुमको नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान दो। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा हर्षद। A metallic sphere of radius 6 सेंटीमीटर। ओके, आगे पढ़ो। अच्छा, 3 स्पीयर है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हाँ ओके ओके, अब मेरे को याद आ गया है क्वेश्चन। एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर। एक मिनट, कंपैरेटिव एनालिसिस। 6 सेंटीमीटर, हाँ 1 सेकेंड। 6 सेंटीमीटर रेडियस, 8 सेंटीमीटर रेडियस एंड 10 सेंटीमीटर रेडियस। हाँ, ये 3 स्पीयर थे, इनको अच्छा इन अच्छा उसकी रेडियस निकालने ना। इन तीनों को मेल्ट किया लिक्विड, और साथ में इन तीनों का मिला के एक बड़ा स्पीयर बना। गुड, जेन्युइनली गुड। सर देखा क्या, मेरा ऑनलाइन में सर्कल बरोबर नहीं आ रहा था क्योंकि वो माउस का प्रॉब्लम था, लेकिन अब देखो इतना अच्छा सर्कल निकाल सकता है तुम में से कोई? वेरी गुड। सो दिस इज अ बिग रिजल्टेंट स्पीयर जिसकी रेडियस आर एस है। आर एस मतलब आर, और रिजल्टेंट का एस लिखा है मैंने, रिजल्टेंट स्पीयर। अब इसकी स्पीयर की रेडियस निकालनी है। जो 3 स्पेयर नहीं, 3 स्पीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्पीयर बनाया, उसका रेडियस चाहिए उसको। सो कंसेप्ट ये है, इन तीनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट स्पीयर। क्योंकि इन तीनों को मेल्ट करके उसको बनाया ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 3 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट स्पीयर। ठीक है, चलो स्पीयर का फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम का। अरे रुको, हाँ तू येलो स्माइली ऑन योर टी शर्ट। 4/3 पायर स्क्वायर बराबर। अबे क्या अलग ही इशारे कर रहे हैं तुम? 4/3 पाई आर क्यूब। ओए स्माइली, वो साइड कर दूंगा तेरी टी शर्ट पे का स्माइली। अभी इधर ध्यान दे जरा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहे चंपक ते को। और मैंने जैसे तुमको बताया कि पाई की ज्यादा इज्जत नहीं रहती इस क्वेश्चन में। कुछ अच्छा पॉइंट है तेरे पास? क्या क्या कैंसिल होता था, क्या लगता दोनों साइड में?
सब कैंसिल, सब कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल कर दो। अरे भाई ये R1 R2 R3 RS है, इसको कैंसिल मत कर। दिस इज गुड वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, राइट? एंड देन ऑल कैंसिल, क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। तो सीबीएसई चेक कर 4-5 सुसाइड ना कर ले अगले दिन, कोरोना से नहीं तेरे चेकिंग से। R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई RS क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, वो कॉमन है दोनों में। अब R1 क्यूब स्क्वायर प्लस R2 क्यूब स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू RS स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर मतलब 6 का क्यूब कितना आता है, प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू RS का क्यूब। 6 का क्यूब तुम्हारे को मैंने बोला था स्टार्टिंग में, 9th स्टैंडर्ड से एक ही बात बोल रहा हूँ, पहले दिन ट्यूशन में भी एक ही बात बोला। पहले 2 पेज नोटबुक के 1 से 30 टेबल, 1 से 30 स्क्वायर, 1 से 30 क्यूब हमेशा लिखना मैथ में, हमेशा हर चीज में तुमको याद रहना चाहिए। ये तुम्हारे 12 तक ही याद आते हैं, मुझे मालूम है तुमको 12 तक ही याद रहते हैं। उसके बाद तुम कैलकुलेट करते हैं ना, 2 3 3 30, 19 जरा तो 9 1 9, 1 1 1। ये बावले धंधे छोड़ो अभी। 10th में 11 12th में जेई के क्लास लगाते कोटा में जाके, वहां पे 9 1 9 202 करते। थोड़ी इज्जत रखो बुल्डाना की, बाहर जाओगे अगली बार। तो 30 तक टेबल लर्न करो। 6 का क्यूब फेमस क्यूब है, अब 1000 प्लस 500 एंड प्लस 8 170। अरे भूकंप पट्टी की दुकान, तुमको ये खुद अभी नहीं सॉल्व कर रहे, तुमने क्वेश्चन देखा हुआ है तो भी वहां पे का लर्न करके बता रहे तेरे। अब भला इसका क्यूब अगर देखना है तो देखो 10 का क्यूब 1000 आता है, ये याद रखो, बाउंड्री इजी वाला। तो उसके ऊपर होगा थोड़ा सा। 15 का क्यूब 5 5 एंड में 5 चाहिए, तो ऐसा एंड में 8 है मतलब 2 चाहिए, तो 12 का क्यूब है। तो आर एफ रेडियस ऑफ अ रिजल्टिंग स्फीयर वुड बी 12 सेंटीमीटर। लिखो है ना। हाँ, अब लिखते टाइम ऊपर देखने का काम नहीं तुमको, क्वेश्चन है नीचे याद करो सर ने क्या बोला, वही पहले ही प्रैक्टिस कर लो क्या आया था फॉर्मूला। लिखो नीचे की नीचे। सबने सैटरडे की टेस्ट दी थी ना ऑनलाइन, ये इसकी जो थी ऑनलाइन टेस्ट, किसने नहीं दी थी तुमने से? क्यों तनया? हाँ, सबमिट नहीं हो रहा था बटन, ऑफलाइन थी क्या टेस्ट? अच्छा, पर वो लिख के सबमिट नहीं की तुमने? अच्छा, आंसर के साथ चेक करो फिर। वो उसको देखो अब गलती फील हो रहा है, उसको मालूम ही नहीं था, नहीं तो वो झूठ बोल सकती थी ना कि मैंने टेस्ट लिखी। अब उसको समझा कि टेस्ट। तनया एटलीस्ट ग्रुप पे देखो, कुछ तो आते रहता है टेस्ट पे। तुमने से मेरे को लगता नहीं कि किसी ने भी दिए टेस्ट। अब सबसे दी होगी, अब तो मालूम पड़े। ठीक, बस बहको मत, बहको मत। हाँ, लक्ष्मी आंचल राइट है आंसर। बाकी लोगों का क्या है आंसर? लिख लिया क्या? ओम नहीं आया क्या? आयुष समझ रहा है क्या बेटा? लिख लिया क्या? चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अरे अरे, क्या बात है, क्या नंदिनी, क्या पुष्पास पुष्पास पुष्प, मतलब इतना क्या सब शेयर करने का 24 घंटे का 10 मिनट में तुमको रुको नहीं जरा। हाँ, स्माइली क्वेश्चन पढ़ो। हाँ 2 मिनट, थर्ड क्वेश्चन इज रीडिंग। हाँ
अबे क्या तंबाकू खा के बैठा, वो मास्क निकाल के बस सेंटीमीटर दीप। एक मिनट, फिर से शांति से, जोर से। हराज, और मेरे को दो चार, ये यहाँ पे दो चार एकता कपूर बैठी है, मैं कुछ बोला कि पीछे पीछे रिपीट करती हूँ। चुपचाप बैठो तुम लोग, बीच में बोलो मत वापस। हाँ देखा है, फिर से एकता कपूर बोला। जिसने जिसने एकता कपूर बोला वो एकता कपूर है, ये अंतरिक्ष। हाँ हाँ, 20 मीटर। यहाँ पे गेम नहीं खेल रहे अपन की, तू क्या बोलेगा वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा। तो क्लियर पढ़ो, 20 मीटर डीप वेल, इसी वेल का है क्या? टुकड़े टुकड़े में क्या पढ़ रहा है? बस बावलो 7 को 2 से डिवाइड किया। मैथमेटिक्स सुपर बेसिक आता होगा तो बोले, बेसिक में भी पास नहीं होने वाला तुम। हाँ हाँ, सो ये एक क्या बोलते हैं उसको, कुआं है, उसको खोदा उसने, और ये कुएं में से जो मट्टी निकली उसका प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म कैसे शेप में होता है बताओ? वैक्यूम कौन है? क्यूबॉइड। प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं क्यूबॉइड हो, यही मैं बोल रहा हूं। तुम लोग गधे हो एक नंबर। प्लेटफॉर्म कोई भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। तुमने आज तक क्या स्कूल का स्टेज देखा है, बस उतना प्लेटफॉर्म तुमको समझता है। पर मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है क्या? अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म एज ए इंग्लिश वर्ड और तुमने पहले ही समझ लिया ये क्यूबॉइड है, तो वो गलती होगी। प्लेटफॉर्म कोई भी स्टेप, कोई भी इसका हो सकता है। वो बता रहा है तुमको कि वहां पे प्लेटफॉर्म बना है, उसके डायमेंशन उसने दिए हुए। तो उसने जब जैसे बोला 22/14 और फिर उसकी हाइट पूछी, उसने, इसका मतलब वो क्यूबॉइड है। प्लेटफॉर्म का मतलब वो क्यूबॉइड नहीं है, डायमेंशन के वजह से वो क्यूबॉइड है। और कहीं कहीं ऐसे अंडरस्टैंडिंग लेवल वीक पढ़ने के वजह से बड़े बड़े 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि ये क्या इंग्लिश में दिया हुआ। इसलिए फर्स्ट अंडरस्टैंड द वे द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड। बेस्ड ऑन डायमेंशन आई एम गेसिंग दैट इट इज अ क्यूबॉइड, not based on the platform as a word, because it is not necessary the platform would be cuboid, but obviously the way he has given dimension, length into breadth, मतलब ऐसा बोला हुआ है, and then height have been asked, so ये एक प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई भी शेप का हो सकता था, पर डायमेंशन दी हुई है, इसलिए ये क्यूबॉइड है। और इसकी लेंथ उसने दी है 22, ब्रेड दी है 14 और हाइट दी है h, ये निकालना है। अब बात ये है कि इस जो विहीर, बावड़ी, वेल, वॉट एवर यू कॉल इट, इसके अंदर ये जो जगह है, ये जो मट्टी थी, इसको निकाल कर यही मटेरियल से ये प्लेटफॉर्म बना है। सो ऑब्वियसली अगर वेल के मटेरियल से ये प्लेटफॉर्म बना है तो इनका क्या सेम रहने वाला है? सो वॉल्यूम ऑफ, ऑब्वियसली cylinder, yes, well you can write there volume of well versus volume of platform, or you can write cuboid। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ वेदांत, सिलेंडर के। अच्छा अभिषेक नाम है ना आपका, अभिजीत। प्लेटफॉर्म का बताओ बेटा, LBH। अब वैल्यू डालो, पाई 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 की इज्जत रहेगी इस बार। 22/7 r² यानी h 20 L। चलो h निकालो, बाकी लोग को लिखने दो और निकालने दो, रुक जाओ। तुम लर्न करके आए क्या प्रॉब्लम घर से? पच्चीस 20 इंटू 5 100, बट ये होगा 10 इंटू 3.5 35, सो 22 इंटू 35 अपॉन 22 इंटू 14 इज इक्वल टू h।
काहे कुछ गड़बड़ किया है क्या हम? सेवन टू जा 7 5 जा मेरा 2.5 आया। मीटर है या सेंटीमीटर है? बराबर 5/2 यानी 2.5 मीटर। इज दिस योर आंसर? एवरीबडी हैव गॉट द सेम? ईशा, हैव यू गॉट द सेम आंसर? कृष्ण प्रिया has not come. This is very genuine and good answer. Nandini came, same answer? Not came. बुलाओ जल्दी। विवाह, हाँ विवाह अच्छी जगह पकड़ी तुमने, 2 जन के बीच में मत बैठो, तुमने तो सब तुमको कहानी सुनाते कुछ, तुम बाजू में बैठा करो। इधर से देखने दो मुझे। हाँ मिस्टर श्याम, आंसर नहीं आने वाला है। हाँ अलग आया, देखो क्या गड़बड़ हुई। चंदू, शैलेश जी ने वो 9th में, मतलब उसका बहुत ही वीक है क्या पढ़ाई में? हो ऐसा ऐसा क्या कर, सब मालूम है, बाहर तो बोलते फिरते एक दूसरे के बारे में। फालतू नाटक। वीक है क्या? मैथ्स वीक ही होगा फिर, सब वीक। मतलब वो क्योंकि जिस हिसाब से बिहेवियर चालू है उसका, घर वाले परेशान हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, डू इट क्विकली। हाइट 2.5। ओके रसिका, आंचल राइट, ऋतुपर्ण राइट, बाकी लोगों का क्यों नहीं आया आंसर? आया कृष्ण प्रिया, ऋतुजा, मृणाली। ओए 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 ओए, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, मैं डायरेक्ट मारना शुरू करूंगा, तुम मेरा इन्वाइट मतलब क्या मूड मत खराब करो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, टेक्स्ट बुक से पढ़ो और सॉल्व करो, जो नहीं आया वो मैं बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को ट्राई दो, अटेम्प्ट दो। बात करने जैसा कुछ है ही नहीं ना इसमें, बात क्या करते तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, बात क्यों करने की? ओके साखरे, रुक जाओ। और जैसे मैंने बताया, एक ही फॉर्मूले में उसको लिखो। वहां पे कौन बैठा हुआ है पीछे? ईशा है। ईशा फोन कट कर दो ना। अच्छा उठना पड़ रहा है, सॉरी, साइड कट कर दो। रितेश, क्वेश्चन 4 आ रहा है? तो बी में, सी में, ए में? ए में तो मैंने कल ही तो पढ़ा है, और आज बीसी वालों ने वीडियो देखा होगा, यही क्वेश्चन ना है ना? तो तनया ने तो कर भी लिया होंगे। बोले ठीक। अरे यार क्या पूरा कृष्ण बहुत ही बात करते हैं यार तुम लोग। ये एसवीएम वाले का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन तुमको स्कूल में मारा नहीं जाता, डिसिप्लिन थोड़ी सी कम पड़ती तुम्हारे स्कूल में कहीं ना कहीं। तुम स्कूल में ऐसे बेच देते होंगे सर को, है ना? बहुत ही गरीब टीचर होते वो, इसके सरकार के टीचर वैसे ही ढिल्ले हो जाते पूरे। नहीं तो हमारे स्कूल में बच्चे ढिल्ले होते बेचारे, कैम्ब्रिज में सभी ढिल्ले। एक मिनट, now everybody pay attention, don't solve that question, this question is important I would say because it's a multi step question. एक सेकंड पढ़ो फराज क्वेश्चन। हाँ, 4th question I am solving, nobody will write now, nobody, even if you know how to solve, don't just wait। हाँ एक देखा फिर से कौन है, कौन ऐसा मन के मन में पढ़ रहा है? तुम कुछ वो करनी करते हो ऐसा मंत्र बोल रहे हैं, या कुछ राम राम कर रहे हैं, या कोरोना का मंत्र है तुम्हारे घर वाले, क्या कर क्या रहे? कौन है इन 5 से? कोई मिला ना तो मैं तुम्हारी दांत ही तोड़ दूंगा, फिर मास्क जिंदगी भर रहेगा, खोपड़ा ही बिगाड़ दूंगा मैं तुम्हारा। चुप बैठो, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? कौन है शेमड़ा? ढूंढ बोले, ढूंढो बोले, घुंगरे के जैसे चालू है उसका। हाँ वेल
एक मिनट रुक जा। 3 मीटर डायमीटर की वेल है, ऑब्वियसली रेडियस इज 1.5 मीटर। 14 मीटर डीप। ओके ओके, हाँ, आई हैव गॉट दैट क्वेश्चन। सो एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन बराबर है, हाँ ये थोड़ा हार्ड जा रहा होगा। सुनो, एक क्वेश्चन बहुत इजी है वो, पर कंसेप्ट थोड़ा सा नया, इसलिए तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने इसका क्वेश्चन लिया हुआ था, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में भी लिया था। सुनो, एक ये जो कुआ है ना, कुआ, उसमें की मट्टी निकाली, अभी क्या किया था, बाहर प्लेटफॉर्म बनाया था ना, बाहर प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे वो, अब रियल लाइफ से कनेक्टेड है। रियल लाइफ में क्या करते हैं, कुएं में से जब मट्टी निकालते ना, तो इसी कुएं के सर्क्यूलर बॉर्डर पे उसका ढिगार बनाते चलते हैं। डायमीटर ये फिक्स कर देते हैं कितना विड्थ, तो क्या बोल रहा है 1.5 के बाद यहाँ पे 4 मीटर तक ये ऐसा, ये कुआ को 3D इमेजिन करो, और वो 3D कुएं के आजू बाजू ऐसा 4 मीटर विड्थ वाला एरिया बनाया, उसके अंदर मट्टी भरना शुरू किया। और ये मट्टी कहां से डाली, तो ये बीच में की निकाली और आजू बाजू डाली। मतलब अगर वो शेप को समझना है, तो ये जो रिंग है, रिंग मेरी जो थंब है, थंब, इसको 3 डायमेंशन में ऐसे समझो ये कुआ है, सर्कुलर कुआ। इसको इमेजिन करो, ये सर्कुलर कुआ ऐसा नीचे रहता है ना सीधा, बीच में ये जो उंगली है, यहाँ पे हॉलो जगह है, खाली है, ये गड्ढा ऐसे समझो, ये भीड़ है ये वाली, और इसके आजू में जब मैं सर्कुलर रिंग डालूंगा, रिंग पता है ना, रिंग, तो अपन जो रिंग पहनते हैं वो रिंग, यानी यहाँ पे एम्बॉडीमेंट, जो बाजू की बॉर्डर है ना, तो वो कुआ है जिसमें बीच में खड्डा ही है, खड्डे में से मट्टी निकाली और आजू बाजू उसका एक एम्बॉडीमेंट बना है, रिंग जैसा, रिंग सर्कुलर शेप। और सर्कुलर शेप का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ये अंदर के सिलेंडर का वॉल्यूम। ये मैंने अब इधर से तुमको दिखाने के लिए निकाला है, 2 वे समझो, 2 वे। ऐसा तुम कुएं पे खड़े रहते ना, तो हाथ नहीं रखते क्या उसके ऊपर, ऐसा वो सीमेंट का ये रहता, जो लेयर रहती, उसकी बात हो रही है। ये रियल लाइफ में ऐसे बनाया जाता है, अपन हाथ नहीं रखते क्या उसके ऊपर। और एक सपोज तुम किसी बाउल में दूध पी रहे हो, तो वो जो थिकनेस रहती है ना उसकी बाउल की, जहाँ पे अपन लगा के मुंह लगा के पीते हैं, वो वाली जो थिकनेस है वो एम्बॉडीमेंट है, और उसका वॉल्यूम ऐसे निकलता है। तो एक्चुअली एक मिनट, 4 मीटर विड्थ बोला ना, इसके अलावा कुछ दिया है इसमें नहीं, सिर्फ आपको क्या निकालना है। हाँ, तो ये जो बन रहा है, ये जो थिकनेस बन रही, ये कितना बड़ा है। जैसे तुम जनरली क्या होता है, अपन जब खड़े रहते हैं ऐसे, कुएं पे मैं खड़ा हूँ, तो वहां से लेके यहाँ तक, अगर मेरे यहाँ तक स्टमक तक वो ये है टेका रहा, तो उसमें हाथ में रख रहा, तो उसकी हाइट वहां तक होगी, तो वो कितने हाइट का बन रहा है। पर कहां से लिया मट्टी, इसमें की 14 मीटर डिग करके बाजू में बना है। तो पहले एक बात समझ लो, एक ही इसमें सिखाता हूं मैं तुमको, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब ये अंदर का जो मट्टी का डिग किया, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट रिंग यू कैन कॉल, और एम्बेड, क्या बोला उसने, ओके, वॉट एवर दे कॉल इट। सो रिंग का वॉल्यूम, और रिंग का वॉल्यूम कैसे निकलता है आपको मैं बताता हूँ। कोई भी रिंग का लॉजिक बहुत सिंपल है। इस रिंग को वो क्या इमेजिन करता मालूम है क्या, इस रिंग को सिलेंडर ही इमेजिन करते। एक्चुअली रिंग यानी, एक मिनट ध्यान से सोचो, रिंग यानी सिलेंडर ही, सिर्फ हॉलो सिलेंडर, बीच में उसके खड्डा है। जैसे ये भी एक एक्चुअली रिंग है, ये प्लास्टिक का टपरा, ये जो प्लास्टिक का टपरा है ये एक सिलेंडर ही है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है। तो ये जो आजू बाजू की उसकी रेडियस है, इसके बीच में तो पूरा सिलेंडर यानी फुल सॉलिड चाहिए ना, यहाँ पे खड्डा है इसके बीच में, मतलब यही है रिंग एक्चुअली। पानी नहीं है इसमें, हाँ। सो ये यही है वो जिसके वो बात कर रहे हैं, रिंग। तो अपन क्या करते हैं मालूम है कि यहाँ पे सिर्फ थिकनेस रहती है, उसका बोलना है थिकनेस है। तो तुम क्या करोगे, बाहर के बॉर्डर का एक्सटीरियर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम लोगे, माइनस अंदर वाला, सपोज इमेजिन करो यहाँ पे ये सिलेंडर डाला, ये भर गया, तो ये पूरा सिलेंडर, और उसमें ये जो सिलेंडर है इसका सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस किया, तो ये बच जाएगा पूरा सिलेंडर। इसको सॉलिड पकड़ा, इसका सिलेंडर, रिंग का सिलेंडर का फॉर्मूला देखो, सिंपल, एक्सटर्नल रेडियस वाला सिलेंडर, ये पूरा सॉलिड समझा, और ये पूरा अंदर से इसने जगह भर ली, सपोज ये सिलेंडर माइनस ये सिलेंडर, ये बचेगा रिंग वाला। फॉर्मूला लर्न करा सकता हूँ मैं 1 ही मिनट में, फॉर्मूला ही लिखा के दूंगा तुमको, तो तुमको याद रहेगा हमेशा के लिए। पर लॉजिक तो समझना चाहिए, वो कहाँ से आया, टाइम पे क्वेश्चन कुछ घुमाए तो रिंग का देखो, सिलेंडर का तुमको मालूम है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका रिंग का, या हॉलो सिलेंडर दूसरा नाम है उसका, भी याद रखो फॉर्मूला, रिंग
या तो हॉलो सिलेंडर या तो वो जो रिंग बोल रहे हैं उसका, तो एक्चुअली इसका भी उसका भी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच है। एक मिनट रुको, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा नहीं है। पाई आर, ये आर यानी एक्सटर्नल बॉर्डर माइनस पाई आर इंटरनल स्क्वायर एच, पाई आर आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। तो इसका एक ही फॉर्मूला अगर मैं बताऊं एक ही साथ, रिंग यानी सिलेंडर ही है, हॉलो सिलेंडर, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर एच। पायर स्क्वायर एच ही है, सिर्फ आर वहां पे रेडियस, आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर, तो वो सिलेंडर मिल जाता है। अब तुम, मैंने आउटर रेडियस निकाली नहीं अभी मैं बता रहा हूँ आउटर रेडियस क्या है। रुको, लिखने की हिम्मत करो, पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर एच मतलब कौन सा सिलेंडर की बात हो रही है, ये वेल वाले। सो आर स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर इंटू एच यानी 14। अब सुनो यहाँ पे, आर आउटर कितना है,